वेलकम बैक टू द इजी कॉमर्स चैनल। अब हम करेंगे चैप्टर सेकंड ऑफ इकोनॉमिक्स 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया का लास्ट टॉपिक गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। मींस जो प्लानिंग की गई थी इंडिया में उसके गोल्स क्या थे, किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव को सेट कर वो की गई थी, उसके ये प्लान्स के गोल्स हैं। फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ, सेकेंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी एंड फोर्थ इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। यस, फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ मींस जीडीपी को इंक्रीज करना। जीडीपी को इंक्रीज करना मींस लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करना। जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्शन होती है, उसको इंक्रीज करना ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो ज़्यादा हो। अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा तभी तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोग उनको खरीदेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहेगी, तभी तो कंट्री डेवलप करेगी। तो मीन्स एक तो फर्स्ट मेन मोटिव जीडीपी ग्रोथ का था ताकि जो हमारी प्रोडक्शन लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े एंड इनफ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो, उनका फ्लो इंक्रीज। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ओके, इंक्रीज इन द रिसोर्स बेस, इसमें क्या आता है कि हमारा रिसोर्स वो हम बेस बनाएं एंड उसको हम अच्छा करें, मीन्स कंट्री का। सेकेंड है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स एक यूनिट पर, अगर हम एग्जाम्पल लेकर चले कि HYV सीड्स पे एक यूनिट पर फर्क पड़ता है, उससे एक एकड़ की जो फसल है वो इंक्रीज हो गई, जबकि ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे नहीं हुआ था। बट जब हमने HYV सीड्स लगाए तो पर यूनिट जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब हुआ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में आता है। एंड रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री मीन्स अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो ज़्यादा लगा रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है तो वो रिसोर्स बेस्ड है। अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जीडीपी इंक्रीज हो तो वो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। देन सेकेंड गोल मॉडर्नाइजेशन मीन्स अपडेट करना, हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाना ताकि जो ग्रोथ हो। आउटपुट हम इंक्रीज कर सकते हैं चाहे तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगाकर, या हमने किया कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लगाकर। तो मॉडर्नाइजेशन मीन्स अप टू डेट रहना, अपडेट रखना अपनी टेक्नोलॉजी को। ये भी इसका मेन मोटिव था, गोल था प्लानिंग का, कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहें, मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करते रहें। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। साइंस ऑफर न्यू वेज, साइंस न्यू वेज ऑफर करती रहती है, उनका बेनिफिट लेते रहना, मॉडर्न होते रहना। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था जबकि कुछ स्टेट्स ने उसे अडॉप्ट नहीं किया था। तो ये एक गोल था प्लानिंग का कि हम अप टू डेट रहें, जो टेक्नोलॉजीज न्यू आती हैं उसको अडॉप्ट करते रहें। IT रेवोल्यूशन भी इसकी एक एग्जाम्पल है। IT रेवोल्यूशन आई है हमारी कंट्री में, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो उसको भी अडॉप्ट किया एंड टेक्नोलॉजी को साथ साथ चलते हैं, टेक्नोलॉजी की मीन्स अप टू डेट रह रहे हैं हम अब तक। Modernization in the context of goals of plans in India was assigned a social angle as well as hence it refers to the social outlook empowerment of women means हमारे थिंकिंग में भी मॉडर्नाइजेशन आ रही है, हम अपनी थिंकिंग को भी डेवलप कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव सोचने लग गए हैं, अच्छी सोच के धारणी हो गए हैं, ये सारा भी इसमें आता है। थर्ड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस मीन्स हमारी नॉन डिपेंडेंस, मीन्स अपने पे डिपेंड होना। हम अब किसी भी वर्ल्ड के पार्ट पर डिपेंड नहीं है, हम फुली अपने खुद पर डिपेंड हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, पैसे वगैरह के लिए। ठीक है, ये सारा आता है सेल्फ रिलायंस में, मीन्स अपने आप पे डिपेंड होना, किसी पे डिपेंड ना रहना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस। सेल्फ सफिशिएंसी में भी नॉन डिपेंडेंस है बट वो है एसेंशियल सप्लाईज के लिए डोमेस्टिक इकोनॉमी में, मीन्स जो हमारी एसेंशियल ज़रूरी वस्तुएं हैं, सप्लाईज हैं, उन पे हम खुद अपने पर निर्भर हों, ना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर। सेल्फ रिलायंस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर ना निर्भर होना एंड सेल्फ सफिशिएंसी में मीन्स जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उन पे, जैसे हमारा कभी कॉल पड़ जाता है तो हमारे पास बफर स्टॉक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी से मांग रहे हैं कि हमें दे दो, हमारे देश में कॉल पड़ गया है, ऐसे नहीं। सेल्फ सफिशिएंट होना मीन्स अपने पास उतना सप्लाई होना उस चीज़ का ताकि जो कोई उसका नुकसान ना हो और हमें बाहर वाली कंट्री से ना मंगवाना पड़े। ट्विन गोल वॉज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 7 प्लान्स। ये दोनों को, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी को बहुत हाई प्रायोरिटी मीन्स पहल दी गई है फर्स्ट फाइव जो 5 ईयर के 7 प्लान्स आए हैं उनमें। इसको बहुत मेन रखा गया है कि सेल्फ रिलायंस होना एंड सेल्फ सफिशिएंट होना। एक्सपोज इंडिया इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये दिया गया एग्जाम्पल। ओके, नाउ फोर्थ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। ग्रोथ serves virtually no purpose, rich increase होना, poor. Okay,
मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी चीज़ की। ऐसे नहीं कि रिच के पास और इंक्रीज होती जा रही है एंड पुअर के पास वो कम होती जा रही है। ग्रोथ का एक मेन मोटिव ये भी था, इक्विटी मेंटेन रखना, इक्वल रखना सभी को। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ ऑल सेक्शन को मिले, ऐसे नहीं कि एक ही सेक्शन सोसाइटी का सारा बेनिफिट ले जाए, सभी को मिलेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सोशल इक्विटी मीन्स इनकम भी सभी की इक्वल सी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, किसी की क्लर्क की तो बहुत ज़्यादा पे है एंड किसी की कम है, ऐसा नहीं, सभी की इक्वल। द प्लानर्स इन इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री मस्ट बी एबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स। ओके, प्लानिंग जो प्लानर थे इंडिया के मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्लानर्स थे, उन्होंने ये कहा कि बेसिक नीड्स तो सभी फुलफिल कर पाए। ऐसे नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जज की तो सैलरी जो पे होगी वो ज़्यादा ही होगी लॉयर से, पर ऐसे नहीं कि जो बहुत ज़्यादा पुअर सेक्शंस हैं वो अनाज उनके पास ना हो, फूड शेल्टर ही ना वो अपना पूरा कर पाए, वो पूरा कर पाए। इक्विटी इसको कहा गया है। ऐसे नहीं कि जज की भी लॉयर के इक्वल हो सैलरी, मीन्स जो जज है उसकी बाकी जजों के मुकाबले इक्वल होनी चाहिए लॉयर की लॉयरों के, एंड जो पुअर हैं उनको भरपेट खाना, क्लोथिंग, ये सारी फैसिलिटीज हों। नाउ अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, अचीवमेंट मीन्स क्या इसके रिजल्ट निकले, क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकले, क्या इसने हासिल किया गोल्स ने। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, 0.5% इंक्रीज आया इस प्लानिंग के साथ। एंड ऑफ द 7th प्लान, जो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, हर प्लान 5 ईयर तक चलता था, उसके जो 7 प्लान के एंड तक 0.5 से ये 0.8 हो गया पर एनम मीन्स पर ईयर। सेकेंड, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स फोकस ऑन एबोलिशन ऑफ intermediation between state and tillers of the soil. Technical reforms focused on HYV seeds. Green revolution and self-sufficiency in food grain was the hallmark of the change. Okay. मीन्स इसके साथ क्या हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। लैंड रिफॉर्म्स, जो पहले 3 रिलेशन थे, स्टेट, टेलर ऑफ द सॉयल एंड लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे उनके बीच में, हमने अब क्या किया, इंटरमीडिएटर्स जो जमींदार थे वो हटा दिए थे। टेक्निकल रिफॉर्म्स आ गए मीन्स HYV सीड्स आ गए, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स हुए इन गोल की वजह से। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट वन। थर्ड, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, वैसे ही इंडस्ट्री की डाइवर्सिफिकेशन भी हुई। जो 5 ईयर प्लान्स थे, बेसिकली बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी जो उनके साथ इंक्रीज हुई, मीन्स आयरन एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज, मशीनरी की इंडस्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज, ये सारी इंक्रीज हुई। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, सॉप, शैम्पू, ये वगैरह जो हैं वो भी इंक्रीज हुई कंज्यूमर गुड वाली। तो इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आई। ये हमारे अचीवमेंट ऑफ गोल थे। नेशनल इनकम बढ़ी, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री। ओके, थैंक यू।